ही सर्वेक्षण कार्य चालू, भूमि धारक अपने कागजात के साथ हो जाए तैयार। दी गई जानकारियां। गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत गुरुआ पंचायत सरकार भवन व रघुनाथ का पंचायत सरकार भवन परिसर में गुरुवार को भू सर्वेक्षण कार्य शुरू करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वही गुरुआ प्रखंड कांगो मनोरंजन कुमार, अमीन मोहम्मद इकलाक, अमीन विकास कुमार, अनुभव कुमार, आर्यन कुमार ने रैयतों भूधारियों को भूमि सर्वेक्षण कार्य के फॉर्म भरने व इससे संबंधित जानकारियां पंचायत के लोगों को दी और उनकी समस्या भी सुनी। शिविर में अमीन मोहम्मद इकलाक ने विशेष भू सर्वेक्षण की प्रक्रिया के बारे में भूधारियों को बारीकी से बताया। जागरूकता शिविर में गुरुआ पंचायत के मुखियापति सुरेंद्र कुमार यादव, रघुनाथ का पंचायत के मुखिया अजहर आलम, सरपंच अनुज कुमार, वार्ड सदस्य समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वही गुरुआ पंचायत के मुखियापति सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सर्वे की टीम प्रखंड मुख्यालय पहुंच गई है। आज गुरुवार को गुरुआ पंचायत सरकार भवन, रघुनाथ का पंचायत सरकार भवन में पंचायत के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 2 जगह पर सर्वे कार्यक्रम के तहत शिविर लगाकर लोगों को जागरूकता किया गया है। सभी रैयतों भूधारियों अपना अपना कागजात तैयार रखें। भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, इसमें रैयत किसानों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और उनका जमीन अमीन साहब को नापी करने में आसानी और सहूलियत होगी। आपको अभी हमने यहाँ पर ग्राम सभा लगाया है, इसके लिए मैंने हर एक ग्रामीण रैयत को बताया कि उसमें आपको स्व घोषणा का पत्र है, प्रपत्र 2, एक वंशावली फॉर्म है 3 है, उसको भरकर आप लोगों को देना है। आपके प्लॉट का जितना भी साक्ष्य है, जो केवाला का ज़मीन है केवाला दीजिएगा फोटोकॉपी करके, खतियानी का ज़मीन खतियान का नकल, जमाबंदी रसीद, सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करके आप लोगों को ऑनलाइन सुविधा भी सरकार अवेलेबल करवाई है। ऑनलाइन भी आप लोग दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देने में दिक्कत हो रही, समझ नहीं आ रही है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप यही पंचायत भवन में हमारे जो आपके अधीनस्थ मौजा के जो अमीन रहेंगे उन्हीं को आप लोग जमा कर सकते हैं और उसका रिसीविंग भी आपको अमीन लोग देंगे। जो भी कर्मचारी को आप दीजिएगा वो कर्मचारी आपको उस मौजा का रिसीविंग देंगे। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास कागजात न है, उनका जमीन का सर्वेक्षण कैसे होगा सर? जी, हम हर एक प्लॉट पर जाएंगे वेरीफाई करने के लिए। उस समय हम खाना पूरी किस्तवार करते हुए गैरहाजिरी पंजी भी तैयार करेंगे। गैरहाजिरी पंजी हम इसलिए तैयार करेंगे ताकि हम हर प्लॉट का दखल कब्जा देखेंगे, हर किस प्लॉट पे किस व्यक्ति का कब्जा है और उसने जो स्वघोषणा पत्र जो भर के दिए हैं प्रपत्र 2, उससे हम उस चीज़ पर मिलान करेंगे कि आखिर जो स्वघोषणा किए हैं वो ज़मीन का स्वयं है, उस पर दखल कब्जा है कि किसी और का दखल कब्जा है। तब उस स्थिति में फिर हम दोनों पार्टी को वहाँ अपने शिविर का पंचायत सरकार गुरुआ में बुला के दोनों के समक्ष वार्तालाप करेंगे। जिनके पास जो कागज रहेगा अनुसार उनका काम किया जाएगा। प्रपत्र भरने के बाद ही इनका सर्वेक्षण होगा। जी, बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो बाहर रहते हैं, उनका सर्वेक्षण कैसे होगा? उनका सर्वेक्षण करने के लिए हम गांव में हो सकता है बगल के आदमी से उनका फ़ोन नंबर लेके, चाहे मुखिया जी से कॉन्टेक्ट करके उनका नंबर उपलब्ध करा के हम उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। हम उनके घर के आगे इश्तिहार भी चिपकाएंगे और उसके बाद उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से उनको जानकारी जुटाई जाएगी कि आपके गांव में सर्वे काम स्टार्ट हो गया है, इतना तारीख तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें शिविर कार्यालय में आकर। या नहीं, अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो आप ऑनलाइन ही मेरे किन्हीं अपना SSA को या तो कानून के माध्यम से उनके व्हाट्सएप पर भेज के आप स्वघोषणा कर सकते हैं। जमीन सर्वे का काम कितना दिन तक चलेगा सर? हम लोगों को टाइम बंधा हुआ है, 1 साल का सरकार से टाइम मिला हुआ, 1 साल के अंदर ही हम लोगों का सर्वे काम खत्म करना है। बहुत से ऐसे जो हैं गरमजरुआ में घर बनाए हुए हैं। हम बताएं ना भी, हर एक प्लॉट हर एक मौजा का 1 नंबर खेसरा से हम दखल कब्जा उठाते जाएंगे। उसमें आपका नदी आए, नाला आए, शमशान घाट आए, स्कूल आए, हर एक पर हम दखल कब्जा उठाते हुए जाएंगे। किसी कोई आदमी गरमजरुआ में भी अपना घर बना के रह रहे हैं तो उनसे हम पूछेंगे ना, आपको जिससे आप ज़मीन पर काबिज हैं तो आपको किस आधार पे इस गरमजरुआ ज़मीन पर काबिज हुए, वो बताएं। हो सकता है उनको बंदोबस्ती मिला हो, अंचलाधिकारी रिटर्न से अंचलाधिकारी साहब को बंदोबस्ती मिला हो, मंडल पदाधिकारी के संबंधित, तो उनका बंदोबस्ती पर्चा हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग CO साहब से बंदोबस्ती पर्चा का लिस्ट मांगेंगे। अगर वो लिस्ट से उनका सही मिलान हो जाता है तो फिर उस स्थिति में उनके नाम से खाता दर्ज किया जाए। लोगों को सर पता कैसे चलेगा कि आज अमीन साहब आने वाले हैं और उनका सर्वेक्षण होगा? इसकी सूचना हम मुखिया जी या गांव के सरपंच या मुखिया वार्ड मेंबर जो भी हों उनको 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपके मौजा में दिनांक इतना तारीख से इतना बजे 1 नंबर खेसरा से सर्वे का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे रैयत लोग वहाँ उपस्थित हो जाए जिनका नंबर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी, आपका परिचय सर? मेरा नाम मनोरंजन कुमार है। हम यहाँ का विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हैं। टोटल इसमें 182 मौजा है, पूरा का पूरा मेरे ही अंडर में। रघुनाथ का पंचायत के अंदर? हाँ, रघुनाथ में नहीं, पूरा आपका गुरुआ प्रखंड के अंदर, गुरुआ प्रखंड मेरे ही अंडर में आ रहा है। ठीक है।
तो सबसे पहले इस सर्वे का मेन मकसद क्या है और ये सर्वे होगा कैसे और प्रोसेस क्या है और आपको क्या करना है, आपका क्या अधिकार है और हमारे अमीन साहब का क्या अधिकार है, हम सबके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस सर्वेक्षण में आप लोग का योगदान बहुत रैयत लोगों का साथ ही तो अमीन साहब सर्वे कर पाएंगे। और हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो 1 साल का हम लोग का टारगेट मिला है, समय मिला है कि आप लोग उतने ही समय में पूरा करें सर्वेक्षण को। इस सर्वेक्षण का मेन उद्देश्य है क्या, नए खतियान को अपडेट करना। हमारे पूर्वज के नाम से खतियान था, जैसे कि यहाँ पे सर्वे हुआ था CS सर्वे में। CS सर्वे बहुत दिन पहले हुआ था, जैसे 1965-72 तक में लास्ट हो गया था। उसके बाद फिर RS सर्वे होने लगा, तो जो कि फाइनल नहीं हुआ था, उस पर कुछ ना कुछ कारणवश वहाँ पे फाइनलाइज नहीं हुआ, तो जिसके कारण हम लोग जो सर्वे करेंगे CS सर्वे को बेस मान करके यहाँ पे सर्वे होगा। तो CS सर्वे के आधार पे आप लोग को हो सकता है कि पूर्वज के खतियान हैं, बहुत पुराने खतियान हैं, आप जो तो खतियान पुराने हैं पूर्वज के नाम से हैं, तो उन्हीं खतियान को नए जो अभी जीवित हैं उनके नाम से अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर किन्हीं के पास हो सकता है कि केवाला पुराना है, तो वो सब भी क्या होगा, धीरे केवाला किन्हीं के नाम पे आएंगे। केवाला जो होगा वो किन्हीं के नाम पे आएंगे जो घर में जीवित हैं, जो उनके वसीयत का हक होगा जिनका, उन पे आएंगे। लेकिन है क्या इसमें, इस सर्वेक्षण में मेन मकसद है कि जैसे सरकारी ज़मीन को भी ढूंढना। सरकार चाहती है कि सरकारी ज़मीन को भी वो लोकेट कर ले कि सरकारी ज़मीन हमारा कहाँ पे है। जैसे बहुत सारे ज़मीन सरकार का भी है, तो वो चाहती है कि सरकार अपडेट हो जाए। बहुत जैसे लगान का भी बात किया जाए, तो लगान पहले था क्या, बहुत सारे ज़मीन हमारे खेतियर टाइप के थे, अब उस ज़मीन पर घर बन गया है, तरह तरह की चीज़ें बन गए हैं, तो अब उसका लगान अलग से उसका फिक्सेशन होगा। और जैसे खेतियर टाइप का है तो उसका अलग लगान फिक्स होगा। उसी तरह से अगर देखा जाए तो इस सर्वेक्षण में और भूमि विवाद, सरकार चाहती है कि सबसे बड़ा भूमि विवाद ख़त्म हो जाए। भूमि विवाद इस सर्वेक्षण में जिसका बेस CS बेस के आधार पे जिनके कागजात होंगे उन्हीं के नाम पे ज़मीन जाएगा। हो सकता है कि किन्हीं का ज़मीन कोई कब्जा करके और उनके बहुत सारे लाठी इधर उधर करके मतलब दबा करके रखे हैं, तो वो बैठे हैं, तो इसी ज़मीन में, इसी सर्वेक्षण में उनका ज़मीन का कागजात बनेगा और वो सिविल कोर्ट से जा कर के अपना हक का लड़ाई लड़ सकते हैं, उनको अपना दखल मिल सकता है इसी सर्वेक्षण में। तो सबसे पहले सर्वेक्षण का काम बताएं तो आपके आज जो हम लोग आए हैं, हमारे अमीन साहब आए हैं, हमारे कानूनगो साहब आए हैं, तो सब उद्घोषणा के लिए। उद्घोषणा का मेन मकसद क्या है, आप लोग को गांव में जानकारी देना कि आपके गांव में शुरू हो गया है सर्वेक्षण, आप लोग योगदान दें। तो सर्वे में हम लोग का अधिकार जो है वो प्रपत्र में आपको सुनाते हैं। एक ये मौजे का है, एक मौजे का, सभी मौजे का अलग अलग प्रपत्र है, उद्घोषणा पत्र है। एक मौजे का उद्घोषणा पत्र के बारे में हम आपको सुना रहे हैं, इसका मतलब भी हम समझाएंगे। इसका मेन मकसद है, गुरुआ ब्लॉक के ही हम सीधा तौर पे यहाँ पर भूधारी जितने भी हैं लोग एवं सरकारी ज़मीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को यथेद सूचित किया जाता है कि हस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति ग्राम सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कहने का इसका मेन मकसद है कि हमारे अमीन साहब जो हैं आपके खेत में, खेतियर हो या जो आपके भूखंड हैं उनमें प्रवेश कर सकते हैं। आज के उद्घोषणा हो जाने के बाद आपको पता है कि आपको इससे पता चल गया है कि सर्वेक्षण शुरू है, हमारे ज़मीन में अमीन साहब आ सकते हैं, इनका ये हक है, सरकार द्वारा दिया गया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंडों की पैमाइश या जांच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खरीफ फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसा भी आवश्यकता हो उसको हटाने में अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उनके कर्तव्यों का निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा या अड़चन उत्पन्न ना करें। ये अगर सर्वेक्षण करने जाते हैं उसमें कोई भी बाधा बनता है, जैसे पेड़ हो या कोई भी फसल थोड़ा बहुत ऐसा, तो हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि आपका फसल नष्ट हो, लेकिन कुछ वैसा बाधा आता है तो आपको हम बताएंगे कि फलना पेड़ है, आप इस पेड़ को हटवाने का कष्ट करें। तो ये हम लोग का है। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने भूखंडों की सीमाओं
को भूखंड के सभी मोड़ मतलब मेर को मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित करें। आपका जो हो सकता है कि किसी कारण बस मेर इधर से उधर टूट गया है, तो उसको मिट्टी का ढेर दे करके उसको सीमांकित कर लेना है, ताकि हमारे अमीन साहब को सर्वे प्लॉट पे जाएं तो उनको सर्वे करने में सुविधा हो। रहा बात क्या, ये तो हम लोग का अधिकार था, हमारे अमीन साहब का अधिकार था। पपत वो दीजिएगा का है कि आप लोग का अधिकार है। सबसे पहले हमारे अमीन साहब जो प्लॉट पे जाएंगे उससे पहले तो आपसे कागजात लेंगे, तो जो भी होगा वो प्रोसेस बताते हैं। तो आपका क्या करना है, अपनी ज़मीन की मेर यानी रैयत तो आप लोग हैं तो ठीक बना दें, उसको सीमांकित कर लें, मेर को ठीक कर लेंगे। उसके बाद रैयत भूमि के स्वामित्व संबंधी समस्त दस्तावेजों को यथासंभव उद्धरण कर लें तथा उसका विवरण खेसराबार प्रपत्र 2 में भरकर शिविर में जमा करें। मतलब आपके पास जो भी पेपर है, जैसे कि आपको बता देते हैं, प्रपत्र 2 भरना है। जैसे प्रपत्र 2 भरने का मतलब है कि आप दावा कर रहे हैं कि हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं या हमारा जिस ज़मीन पर हम खेती कर रहे हैं वो ज़मीन हमारा है। तो आधार होना चाहिए आपका कि ये आपका ही ज़मीन कैसे है, आपके पूर्वज को मिला तो कैसे मिला, खतियान से मिला, या हो सकता है कि ज़मींदार दिए हैं, उसका भी कुछ ना कुछ प्रमाण होना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी से लिए हैं तो उनके लिए क्रय या विक्रय प्रपत्र होगा, ये जैसे कि केवाला होगा, तो ये केवाला आपके पास होगा। तो प्रपत्र 2 में केवाला है तो केवाला, खतियान है तो खतियान। आपके पास हो सकता है किन्हीं के पास एक रसीद ही है, पूर्वज के पास कागजात खो गया है तो आपके पास वही रसीद है, तो रसीद में खाता खेसरा मौजा सब लिखा हुआ है, तो आपको प्रपत्र 2 दे दिया जाएगा हमारे अमीन साहब द्वारा, या किसी साइबर कैफ़े पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, प्रपत्र 2 लेकर के उसमें सारा ब्यौरा ज़मीन का भर देना है। उसमें एक जगह पर लिखा होगा दावा का आधार, आपको लिख देना है कि किस आधार पे दावा कर रहे हैं। जैसे अगर खतियान है तो लिख देना है खतियान के आधार पर दावा, अगर आपका केवाला है तो लिख देना है केवाला के आधार पे दावा। उससे क्या होगा कि आप अपलोड करवा दीजिएगा, DLRS के वेबसाइट पे वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के पश्चात हम लोग को आएगा, हम लोग वेरिफिकेशन करके, अगर वेरिफिकेशन में सत्यापन हो, हम लोग को ऊपर से कागजात आएगा। आप खतियान पर दावा किए कि खतियान मेरा है, हमने इस ज़मीन ये मेरा है, प्रपत्र में दावा कर दिए कि खेसरा खाता संख्या इतना, खेसरा संख्या इतना, ये ज़मीन मेरी है। तो हमको ऊपर से जो पेपर आएगा, आपने जो कागजात या साक्ष्य उपलब्ध कराया है वेबसाइट पे, हम उसको और हम अपने पेपर को मिला करके जब वेरिफिकेशन का सत्यापन हो जाएगा, तब हम लोग खाना पूरी और प्लॉट का किस्तबार करने के लिए ज़मीन पर सरजमीन पे उतरेंगे। हमारे अमीन साहब जाएंगे, उस समय आपको वहाँ ज़मीन पे तैनात रहना है, आपको वहाँ पे चौहद्दी बताना, यही सब इसमें है। LPM जनरेट करने से पहले तो आपको वहाँ कौन सा वेबसाइट है इसका? RS का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जा करके आप लोग को करना है। तो उपलब्ध प्रपत्र 2 अपलोड करवाना है। तो प्रपत्र 2 में सारा चीज़। और रहा बात, जिनके पास खतियान है या केवाला है और उनके पूर्वज के नाम से है, अगर वो चाहते हैं कि हमारे भाई के नाम से, हमारे बहन के नाम से आ जाए, तो उनको सरपंच साहब या मुखिया जी का एक अपना फॉर्मेट आता है, वो भी वंशावली का, और हम लोग के पास भी वंशावली का फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है, जो आपको देंगे। आप किसी भी फॉर्मेट पर प्रोसीड हो जाएगा, आप बनवा के लाइएगा। 1 मिनट सर, आपका सबका क्वेश्चन सुने, उसमें करवा करके आपको प्रपत्र 2 के साथ अपलोड कर देना है, ताकि हमको पता चले कि यह ज़मीन पूर्वज के नाम से था, अब उनके नाम से नया अपडेट होगा। ये सब करना है। बाद बाकी अपलोड करने के पश्चात जिनके नाम से वेरिफिकेशन में सत्यापन होगा, उनके नाम से खाता जरूर खुलेगा।